नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बरेली की, जहां संविधान दिवस पर मीरगंज तहसील पहुंचे आईजी राकेश सिंह व कमिश्नर सौम्य अग्रवाल। आगे बात होगी गाडरबारा की, जहां तेंदुखेड़ा में बीजेपी नेता और क्षेत्रीय युवाओं के बीच जमकर हुई हाथापाई। साथ ही चर्चा होगी कुशीनगर की, जहां कसिया क्षेत्र में जमीनी विवाद में भाई ने ली भाई की जान। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। जनपद बरेली के मीरगंज तहसील में समाधान दिवस में पहुंचे आईजी राकेश सिंह और कमिश्नर सौम्य अग्रवाल। तहसील के अफसरों और कर्मचारियों से की मामले की पूछताछ। दोनों अफसरों ने लोगों की समस्याओं को भी सुना। समाधान दिवस में कई शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। बरेली से सी न्यूज संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। बरेली में 16 सितंबर सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय से प्राथमिक शिक्षकों को शिक्षक भर्ती से आयोग कर दिया गया, जिसमें लाखों छात्र हताश व परेशान हुए, जिसको लेकर छात्रों ने 16 सितंबर शाम लगभग 6 बजे दामोदर पार्क से लेकर पटेल चौक तक शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला व मृतक छात्रों को याद कर श्रद्धांजलि दी। बरेली से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। बीजेपी में घमासान, बंधी मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। बीजेपी नेता तेंदुखेड़ा नगर परिषद के अध्यक्ष और क्षेत्रीय युवाओं के बीच हाथापाई हो गई। तेंदुखेड़ा नगर परिषद में प्रथम नागरिक के पद पर आसीन है विष्णु शर्मा। आज तेंदुखेड़ा में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का आगमन है। क्षेत्रीय युवाओं और अध्यक्षों के बीच वाहन आगमन को लेकर विवाद हुआ। जन आशीर्वाद यात्रा के पहुंचने के पहले तेंदुखेड़ा में गरमाया माहौल। अध्यक्ष के मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। गाडरबारा से सी न्यूज संवाददाता दीप तिवारी की रिपोर्ट। खबर कुशीनगर से है, जहां जमीन और मकान के विवाद को लेकर एक भाई ने दूसरे भाई की मारकर निर्मम हत्या कर दी। जमीन के टुकड़े के लालच में कलयुगी भाई ने रिश्तों का खून कर दिया। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। पुलिस ने मृतक के पुत्री की तहरीर पर 2 लोगों को गिरफ्तार कर मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही में जुटी हुई है। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता सत्यनारायण चौरसिया की रिपोर्ट। आज पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है और इसी कड़ी में कोसली से भाजपा के युवा नेता डीके यादव ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन अपने भाजपा कार्यालय के प्रांगण में हवन यज्ञ के साथ केक काटकर मनाया और उनके उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घायु की कामना की, ताकि उनके कुशल नेतृत्व में भारत निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहे। नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्या कहें? देखिए, पूरा भारत आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मना रहा है और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी में उल्लास है, हर्ष है और सभी अपने अपने जगहों पर श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मना रहे हैं। आज मैंने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में अपने सभी भारतीय जनता पार्टी के साथियों के साथ व बाहर से आए हुए गणमान्य लोगों के साथ आज श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाया, केक काटकर और हवन करके। और भगवान से विनती करता हूं कि हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं उनको लंबी उम्र दे, ताकि इस देश की कमान को ऐसे संभालते रहे। और 2 बार हमने भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बनाया है और हम तीसरी बार श्री नरेंद्र मोदी जी को देश का यशस्वी प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। तो पूरे देश को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। खांडीय कार्यशाला नलकूप खंड अयोध्या में आज भगवान विश्वकर्मा की जयंती व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। सभी कर्मचारी एवं अधिकारियों ने भगवान विश्वकर्मा का विधि विधान पूर्वक हवन पूजन कर आरती उतारी। वहीं साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शुभ अवसर पर भगवान विश्वकर्मा से उनकी दीर्घायु शतायु होने की कामना की। सहायक अभियंता वशिष्ठ पांडे ने बताया कि आज ये सिंचाई विभाग के अंतर्गत ये नलकूप खंड अयोध्या है। खंडीय कार्यशाला में आज भगवान विश्वकर्मा की जयंती के शुभ अवसर पर हवन पूजन का आयोजन किया गया।
भगवान विश्वकर्मा का पूजन हुआ, आरती उतारी गई और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया गया। ये सिंचाई विभाग के अंतर्गत नलकूप खंड अयोध्या है कि खंडी कार्यशाला में आज विश्वकर्मा पूजा का आयोजन किया गया है। क्या क्या कार्यक्रम हुए? इसमें विश्वकर्मा पूजा भगवान की पूजन हुआ है, फिर आरती हुआ है, आरती हवन हुआ है, हवन के साथ प्रसाद वितरण का कार्यक्रम लगातार चल रहा है। प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस भी है, उसके उपलक्ष्य में कुछ हुआ है? हमारा पूरा विभाग प्रधानमंत्री जो इस समय के भारतवर्ष के नहीं बल्कि विश्व के सबसे यशस्वी नेताओं में से एक हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारा पूरा विभाग आज बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है कि वो अनवरत इसी तरह हमारे राष्ट्र की सेवा में लगे रहें। नाम और पद? मेरा नाम वशिष्ठ पांडे है, मैं सहायक अभियंता के पद पर यहाँ पे कार्यरत हूँ। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। बुलंदशहर में पीएम मोदी के 73वें जन्मदिन पर भाजपा सांसद भोला सिंह और वन राज्य मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने सरकार की नीति और योजनाओं का बखान किया। मंत्री बोले, पीएम मोदी के जन्मदिन को स्वास्थ्य पखवाड़ा के रूप में मनाएगी सरकार। स्वास्थ्य पखवाड़े में रक्तदान करेंगे युवा, बॉडी चेकअप और जिन परिवारों को आयुष्मान कार्ड नहीं मिले उनको दिए जाएंगे हेल्थ कार्ड। देश में कोरोना महामारी आई थी, जब हमारी पार्टी के कार्यकर्ता जनसेवा में लगे हुए थे, राशन बांटने में लगे हुए थे, बीमारों को अस्पताल पहुंचाने में लगे हुए थे, जब विपक्ष के नेता घर में कमरे में बंद होकर ट्विटर पर अपनी राजनीति कर रहे थे, तब भी उनको ही लग रहा था कि चुनाव हारेंगे, तब कोई चुनाव नहीं हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जब से प्रधानमंत्री बने, आपका पहला अगर उनका भाषण सुनेंगे कि हम राजनीति में सत्ता भोग के लिए, हम लोगों की जनसेवा के लिए आए। हम गरीबों के, माननीय प्रधानमंत्री जी का गरीबों की सरकार है, दलितों की सरकार है, महिलाओं की सरकार है, किसानों की सरकार है, देश के हर नागरिक की सरकार है। और हम लगातार देख रहे हैं कि पिछले 9 साल में जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी, गरीब कल्याणकारी योजनाओं से करोड़ों करोड़ों देश के नागरिकों को योजना, अलग अलग योजनाओं से लाभ पहुंचा है। निश्चित ही इतने लंबे काल में कांग्रेस और यूपी का शासन 63 साल देश में रहा, वो जो काम 63 साल में नहीं कर पाए, वो कार्य माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के दलितों को, गरीबों को, किसानों को, महिलाओं को, वंचितों को पिछले 9.5 साल में वो योजना धरातल तक उनके पास पहुंची है। जब कांग्रेस की सरकार थी, उनके प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहते थे कि देश के भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि हम दिल्ली से 1 रुपया गाँव के विकास के लिए भेजते हैं, वो 15 पैसे पहुँचते, 85 पैसे रास्ते में गायब हो जाते हैं। लेकिन आज हम मोदी जी के नेतृत्व में गर्व से कह सकते हैं कि अगर आज हमारे किसान साथियों को किसान सम्मान निधि में 2000 रुपये मोदी जी कैसे ट्रांसफर करते जनपद में होने हैं और क्या योजना आज लॉन्च की गई है? देखिए, ऐसा है, हमारे आज 17 सितंबर को आदरणीय मोदी जी एवं विश्वकर्मा जयंती मनाई जा रही है और इस अवसर पर आज से लेकर 2 अक्टूबर तक हमारी पार्टी सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है। लोगों की सेवा करेगी, आम जनता की सेवा करेगी। इसमें कल ही युवाओं द्वारा रक्तदान का कार्य किया जाएगा। खून की ज़रूरत, जब कोई बीमार होता है और डॉक्टर बतलाते हैं खून की ज़रूरत है और खून नहीं मिलता, लोगों को बड़ी परेशानी होती है। हमारी पार्टी ने तय किया है कि हमारी पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष हमारी पार्टी के सभी युवा और जनता से भी प्रेरित करेंगे, आओ और आके खून दो। कोई भी स्वस्थ आदमी 18 साल से आदमी या औरत 18 साल से 65 साल तक की उम्र में खून दे सकता है। और मैं आपको ये बता दूं, खून देने से कोई कमज़ोरी नहीं आती, बल्कि अपने आप को एक सेटिस्फेक्शन होता है कि आज मेरा खून किसी की ज़िंदगी को बचाने के काम में आया और खून देना चाहिए। हमारे युवाओं ने पिछली बार भी इसी जगह पर बड़ी संख्या में मोदी जी के जन्मदिन पर खून दिया और मैं समझता हूँ इस बार और ज़्यादा लोग भी। खून जो है, इंसान का खून इंसान में ही बनता है, ये किसी पेड़ पे नहीं उगता, किसी खेत में नहीं पैदा होता, किसी इंडस्ट्री में नहीं बनता। इंसान का खून इंसान में बनता है। नौजवानों को मरीजों की सेवा के लिए खून देने के लिए आगे आना चाहिए और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता आम जनता की सेवा के लिए हमेशा खून देने में तत्पर रहे हैं और इस बार और ज़्यादा रहेंगे। दूसरा कार्य है वो है निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, स्वास्थ्य मेले ये लगाए जाएंगे 23 व 24 को। सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, अस्पतालों में ये मेले लगाए जाएंगे और मैं चाहता हूँ आम जनता इसमें आए, इसका फ़ायदा उठाए। आप सब पत्रकारों से भी कहूँगा, एक बार अपना हेल्थ चेकअप ज़रूर कराएं। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं
जो अच्छे भले आते हैं, कहते हैं कौ भाई क्या हाल है, बोले यार इनके साथ में चले आए। मैंने कहा कौ भाई कोई परेशानी तुम्हें? बोले हमें कोई परेशानी नहीं, मैं ठीक। कभी ब्लड प्रेशर नपाया नहीं, कभी कुछ और जांच कराई? बोले नहीं। बोले मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई परेशानी नहीं। और जब उनका ब्लड प्रेशर नापा गया तो मालूम पड़ा 180/110, ब्लड शुगर 280। तो मैं कहूँगा हर एक को अपना ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, अन्य डिजीज़ के लिए चेकअप कराना चाहिए, ताकि बीमारी जब ज़्यादा बढ़ जाए उससे पहले ही उसका इलाज हो जाए, उसकी रोकथाम हो जाए। तो इस तरह के कैंप हमारी पार्टी आयोजित कर रही है और इसमें हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, विशेषकर युवा, मरीजों की सेवा करेंगे। ऐसे कैंप्स में जाके जिन लोगों को चलने में दिक्कत होती है उनको सपोर्ट देंगे, उनका इलाज कराने में, उनकी जांच करवाने में, उनको डॉक्टर को दिखवाने में उनका सहयोग करेंगे। इसके साथ ही साथ आयुष्मान कार्ड का वितरण सन 11 के सेंसस के हिसाब से जिन लोगों का आयुष्मान कार्ड बनना है उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका नाम तो है सूची में, लेकिन उनको कार्ड नहीं मिला या वो लेने नहीं आए। ऐसे लोगों को जो जीवित हैं उनको कार्ड दिया जाएगा। नए जो लोग हैं। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। रामपुर बेलाब थाना परिसर में शनिवार को जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सीओ लवली कुमारी व देखरेख अमितेश कुमार ने की। जनता दरबार में भूमि विवाद से संबंधित 3 नए आवेदन पड़े, जिसकी जानकारी देते हुए श्री कुमारी ने बताया कि पहला आवेदन हुडा गांव के वादी लक्ष्मण पासवान प्रतिवादी शारदा पासवान के बीच रहती भूमि के विवाद को लेकर आवेदन पड़ा। दूसरा आवेदन बड़का गांव के वादी गुलाबी देवी प्रतिवादी शिवलो के बीच बंदोबस्ती भूमि के हिस्से को लेकर विवाद। तीसरा आवेदन करौंदा गांव के वादी रामाशीष राम प्रतिवादी मनोज पांडे के बीच रहती भूमि को लेकर। संयुक्त तीनों आवेदन को संबंधित हल्का राजस्व कर्मचारी को प्रेषित किया गया, जो जांच प्रतिवेदन के साथ एवं तीनों पक्षों के वादी व प्रतिवादी को साक्ष्य के साथ अगले दिन जनता दरबार में उपस्थित होने को कहा गया। करमचट थाना जनता दरबार में एक आवेदन भी नहीं पड़ा। कैमूर से सीनियर संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत रामपुर जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग कैमूर के आदेश अनुसार पसाई पंचायत के खजूरा बजरंग बली मंदिर स्थित पंचायत भवन में सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत शनिवार को शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पंचायत सचिव राजेंद्र प्रसाद, सामाजिक सुरक्षा से पूजा कुमारी, विकास मित्र, शिव मंगल राम की उपस्थिति में पंचायत क्षेत्र से आए हुए बुजुर्ग, महिला, पुरुष एवं दिव्यांग जनों व अन्य पेंशनधारियों का जीवन प्रमाणीकरण यूडीआईडी कार्ड का आवेदन लिया गया। साथ ही पंचायत सचिव द्वारा सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा संचालित योजनाएं, कबीर अंतोष्टि अनुदान, पारिवारिक लाभ, संबल योजना, सामाजिक सुरक्षा, दिव्यांगजन योजना, सशक्तिकरण सहित सभी कोषांग योजनाओं के बारे में शिविर में उपस्थित लोगों को विस्तृत जानकारी दी गई। मौके पर उप मुखिया अभिनव कुमार सिंह उर्फ मुकुल सिंह, सभी वार्ड सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। कैमूर से सीनियर संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भावुक जन्मदिन मनाया गया, जिसमें केक काटकर सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी और हवन भी हुआ। फिर झूमकर सारा स्टाफ नाचने गाने लगा और प्रधानमंत्री की दीर्घायु के लिए कामनाएं की और दोबारा 2024 में फिर से मोदी सरकार बनाने की बात कही। इसमें मुख्य रूप से होटल सेलिब्रेशन के डायरेक्टर देशदीप वाधव और उनका स्टाफ भी मौजूद रहा और सी न्यूज़ के माध्यम से सभी नगरवासियों से क्या कुछ बताया, आइए सुनते हैं। जैसा कि आज आप मौके पे सेलिब्रेशन होटल पे है, क्या कार्यक्रम किया आपने? आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। हम सब ने मिलकर एक प्यारा सा केक मोदी जी के नाम का काटा, उनका जन्मदिन मनाया और सब ने कस के एंजॉय किया और अभी भी टीम उनके जन्मदिन को एंजॉय कर रही है और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में सब लोग लंच भी करेंगे और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में सब अपने रिटर्न गिफ्ट भी लेके जाएंगे। हम सब लोग आदरणीय मोदी जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और ये आशा करते हैं आगामी 2024 में हमारे मोदी जी फिर से विजय हों, भाजपा विजय हो और हमारा देश आगे फिर उसी तेज़ी से बढ़े। बल्कि हमारी स्पीड पहले से बहुत अच्छी हो चुकी है, हम विश्व में बहुत आगे जा चुके हैं। अगर यही हमारी स्पीड रही
और मोदी जी हमारे आगे प्रधानमंत्री रहे और बिल्कुल रहेंगे तो हमारा देश विश्व में एक बहुत अच्छे स्थान पर रहेगा। धन्यवाद। आज के प्रोग्राम में कानपुर की जनता को क्या संबोधन देना चाहते हैं आप, 2 शब्दों में? आज की मतलब जन्म दिवस को लेके मोदी जी के क्या संबोधन देना सब चाहेंगे? उनके जन्मदिन को अच्छे से मनाएं और ये मोदी जी एक वो हीरा है जो आसानी से कीमत दे के भी नहीं मिल सकता। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।